हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 41। शहर धनबाद में नादिया जी, हसन जी और रफ़ीक साहब चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। आशिफ भी उनके पास आकर बैठ जाता है। अंकल, आपको ये उमेर कुछ अजीब नहीं लगता? आशिफ ने हसन जी से धीमी आवाज में कहा। अजीब से क्या मतलब है तुम्हारा? हसन जी ने पूछा। मतलब कुछ ही दिन हुए इसे परी से मिले और इन दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार भी हो गया, एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी। आपको नहीं लगता ये सब कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है? इसके बीच और अगर इनकी शादी होती है तो परी आप लोगों से दूर हो जाएगी। आशिफ ने कहा। बेटा, प्यार अचानक से ही होता है, सोच समझकर तो शादी होती है। और रही बात दूर जाने की, तो वो तो एक ना एक दिन सब कुछ जाना ही है। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? हसन जी ने कहा। मगर अंकल, मैं परी से प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ आप सबको खुश रखूँगा। हम सब एक ही घर में रहेंगे, वो भी साथ साथ। प्लीज़ आप एक बार उसे समझाइए। आशिफ ने कहा। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, मगर मैं परी से ज़बरदस्ती तुम्हें प्यार करने को नहीं कह सकता। ये उसकी मर्जी होगी कि वो किसे अपना जीवन साथी चुनती है। हसन जी ने कहा। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी एक जिन से कर देंगे? आशिफ ने कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? हसन जी ने कहा। कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। कहते हुए आशिफ वहां से परी और उमेर की तरफ चल देता है। परी और उमेर सबको बातें करते देख जैसे ही वहां से अलग हटकर जाने लगते हैं तो आशिफ उन्हें पीछे से आवाज लगाकर रोक लेता है। कहाँ जा रहे हो दोनों? आ गया कबाब में हड्डी, उमेर मन ही मन बड़बड़ाया। कहीं नहीं, बस इधर उधर घूम रहे हैं, परी ने कहा। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? यहाँ चारों तरफ बस पानी है, जरा संभल कर, जरा सी भूल से बड़े हादसे हो जाते हैं, रफ़ीक साहब ने कहा। रफ़ीक भाई, मेरी बेटी समझदार है, वो खुद पानी के ज़्यादा करीब नहीं जाएगी। यहीं आसपास में घूमकर आ जाएंगे बच्चे, परेशान ना हो, उमेर भी उसके साथ है। हसन जी ने कहा। उमेर, चलो हम सब क्रिकेट खेलते हैं, क्या बोलते हो अंकल? आशिफ ने कहा। नहीं बेटा, हमारी बूढ़ी टांगों में इतनी जान कहाँ जो क्रिकेट खेलें। वैसे भी हमें खिली धूप में बात करने में मज़ा आ रहा है। तुम बच्चों खेलो, हम यहीं पर बैठकर तुम्हारा मैच देखेंगे, हसन जी ने कहा। मैदान में उनके अलावा एक दो लोग और दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए वो आराम से खेल सकते हैं। आशिफ उमेर को बॉल थमाकर खुद बैटिंग करने चला जाता है। फिर कुछ सोचते हुए पहले परी को बैटिंग करने के लिए कहता है। उमेर परी को आहिस्ता आहिस्ता बॉल देता है, जिससे परी बड़े ही मज़े लेकर बॉल को मारती है और आशिफ दौड़कर बॉल लाता है। चलो चलो, जल्दी से परी को आउट करो, तुम दोनों अपना रोमांस कभी और कर लेना। अरे भाई, मुझे भी खेलना है, आधे घंटे से बस तुम परी को ही खिला रहे हो, आउट तो कर नहीं रहे और मैं कुत्तों की तरह बस दौड़ रहा हूँ, आशिफ ने हाँफते हुए कहा। लो तुम ही बैटिंग करो, मेरा हो गया, परी ने आशिफ को बैट थमाते हुए कहा। आशिफ बैट पकड़कर बॉल का वेट कर रहा होता है कि बॉल विकेट से जा लगती है। उमेर ने आसिफ को खेलने का मौका ही नहीं दिया। चलो लाओ, अब मेरी बैटिंग है, देख लिया कि तुम कितने बड़े हो, उमेर ने मुस्कुराते हुए आशिफ से बैट मांगते हुए कहा। अच्छा ठीक है, बस जरा छक्का मारकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो, आशिफ ने बॉल फेंकते हुए कहा। उमेर के बैट को छूते ही बॉल बिजली की तेजी से झील के पार जंगल में जा गिरती है। वाह उमेर, क्या बल्ला घुमाया तुमने, मजा आ गया, परी ने खुश होते हुए कहा। लो, तुमने तो बॉल को ही शहीद कर दिया, बॉल तो मिलने से रही, अब लाओ बैट रख लेता हूँ, आशिफ ने उमेर से बैट लेते हुए कहा। हो गया तुम सबका मैच, अब सब खाना खा लो, हॉट पॉट में रखा है, अभी गर्म है, नादिया जी ने कहा। हाँ मम्मी, बड़ी भूख लगी है, परी ने बैठते हुए कहा। उमेर भी आकर उसके बगल में बैठ जाता है। सब मिलकर साथ साथ खाना खाते हैं। खाने के बाद परी अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करती है, फिर उमेर के साथ झील किनारे खड़ी होकर सेल्फी लेती है। जब वो देखती है कि उसके मम्मी पापा उनकी तरफ नहीं देख रहे तो वो जल्दी से उमेर के गालों पर किस करते हुए सेल्फी लेती है। परी, ऐसा मत करो वरना मैं बहक जाऊंगा, उमेर ने कहा। बहक जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें,
कहते हुए परी शरारत से उसके ऊपर झील के पानी के छींटे मारती है। उमेर उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है, अभी मैं भी सेल्फी लूंगा, किस करते हुए। उमेर, छोड़ो, मम्मी पापा देख लेंगे, परी ने कहा। देखने दो, कहते हुए उमेर ने जल्दी से परी के होठों को चूमते हुए तस्वीर ले ली। यहाँ भी शुरू हो गई तुम दोनों? सिर्फ सेल्फी लेने का ही इरादा है या घूमना भी है? अरे भाई, खूबसूरत जगह है, चलो घूमते हैं। क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, तुमने इतनी जोर से बॉल को मारा कि वो न जाने कहाँ गायब हो गया, आशिफ ने कहा। हाँ चलते हैं, नाव से सामने वाले आइलैंड पर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, परी ने कहा। मैं अंकल आंटी को बोल कर आता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो, आशिफ कहता है। ठीक है, जाओ, हम तुम्हारा बोट के पास इंतज़ार करेंगे, परी कहते हुए उमेर का हाथ थामे चल देती है। अंकल, हम तीनों वो सामने वाले आइलैंड पर जा रहे हैं, सनसेट देखना है हमें, हम जल्दी ही आ जाएंगे, आशिफ ने कहा। ठीक है बेटा, जाओ, मगर ध्यान से, और जल्दी वापस आना, हम सब यहीं पर हैं, हसन जी ने कहा। जब तक बच्चे घूम कर आते हैं, क्यों ना हम लोग भी यहीं आसपास घूम लें, जरा देखो तो कैसी जगह है, रफीक साहब ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आपकी फ़ोटो लेता हूँ, हसन जी ने अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा। बच्चे तो लेते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, सेल्फी, हम तीनों भी लेते हैं, क्या बोलती हो नादिया जी, रफीक साहब ने हंसते हुए कहा। भाई साहब, आप लोग फ़ोटो खिंचवा ले, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, नादिया जी ने कहा। बेगम, ये क्या बात हुई, चलिए आप भी एक फ़ोटो हमारे साथ में ले लीजिए, कल को परी अपने बच्चों को कैसे दिखाएगी कि उसके नाना नानी कितने कूल थे, हसन जी ने कहा तो वो मान जाती है। तीनों नाव में बैठकर पास के ही आइलैंड की तरफ जाते हैं। उमेर नाव में बैठे बैठे पानी में हाथ डालकर छोटी छोटी मछलियां पकड़कर शरारत से उन्हें आशिफ की टी शर्ट के अंदर डाल देता है। अरे उमेर, यार क्या कर रहे हो, सारे कपड़े गीले कर दिए तुमने मेरे, आशिफ ने वापस मछलियों को उठाकर पानी में फेंकते हुए कहा। देखते हैं पहले आइलैंड तक कौन पहुंचता है, तुम्हारी नाव या मैं, कहते हुए उमेर पानी में छलांग लगा देता है। उमेर, उमेर, वापस आओ, क्या पागलपन है ये, परी ने घबराते हुए कहा। घबराओ मत परी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, कहता हुआ उमेर तैर कर उसकी नज़रों से गायब हो जाता है। अरे भैया, आपके दोस्त काहे कूद गए, जान वान चली जाएगी तो हम फंस जाएंगे, नाव वाले ने कहा। आप परेशान ना हो, वो नहीं डूबेगा, और ये रखो पैसे, अपना मुंह बंद रखना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आशिफ ने 500 का नोट नाव वाले को थमाते हुए कहा। ये तो बहुत शरारती है परी, न जाने कब कौन सी शरारत कर दे, पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद आ गया, आशिफ ने कहा। वो हर हाल में खुश रहता है और मुझे उसकी शरारतें और वो बहुत पसंद है, मैं तो भूल जाती हूँ कि वो जिन है, भला वो कैसे डूबेगा, परी ने कहा। चारों तरफ झील का नीला पानी, आसमान, हरे भरे पेड़ एक अलग ही सुकून दे रहे थे। नाव आइलैंड पर पहुंचती है तो उन्हें कहीं भी उमेर नहीं दिखता। फिर अचानक से सामने खड़ा वो बॉल उछालता हुआ उन्हें मुस्कुराकर देख रहा होता है। वाह जिनी, तुम बॉल ढूंढ लाए, कमाल के हो यार तुम, आशिफ ने नाव से उतरते हुए कहा। मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगी उमेर, मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने, बहुत शरारती हो, जब देखो तुम्हारी शरारत तुम पर एक दिन भारी पड़ेगी, परी उमेर के गाल पर थप्पड़ मारते हुए उसे गले लगाते हुए कहती है। परी, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम परेशान क्यों होती हो बाबा, उमेर ने कहा। तुम लैला मजनू का हो गया हो तो हम अंदर चलें, आशिफ ने कहा। मियाँ तुम कबाब में हड्डी हो, मोहब्बत करने वालों को जरा प्राइवेसी चाहिए, तुम चलो हम आते हैं अपनी जान से थोड़ा मोहब्बत करके, उमेर कहता है। तो परी उसे कोहनियों से मारती है और कहती है, उमेर कुछ भी कहते हो, हम सब साथ आए हैं, साथ में ही घूमेंगे, तुम आशिफ को परेशान मत करो। तीनों टहलते हुए पानी के किनारे आकर पत्थर पर बैठ जाते हैं। लाओ मैं तुम दोनों की आखिरी फ़ोटो लेता हूँ साथ में, आशिफ ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर परी और उमेर की पिक लेते हुए कहा। वैसे काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, मुझे बहुत पसंद है ये जगह, ये शांति और सुकून भरा हुआ माहौल, परी ने कहा। परी मेरी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, याद करो, उमेर ने कहा। हाँ,
तुम्हारी दुनिया तो एक खूबसूरत ख्वाब की तरह है उमेर, परी ने कहा। अरे सच में उमेर, मुझे भी कुछ देखना है। सुना है कि जिन लंबे भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी। उस दिन मैं लंबे होने वाली काबिलियत तो तुम्हारी देख ली थी जब तुम और परी छत पर थे। आज मुझे कुछ और देखना है, आशिफ ने कहा। आशिफ, तुम हमारी जासूसी करते हो क्या? परी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं यार परी, वो बाथरूम के लिए उठा था तो अचानक से तुम दोनों पर नजर पड़ गई। वाकई में मुझे तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो, आशिफ ने कहा। अच्छा तो बताओ क्या देखना चाहते हो? उमेर ने पूछा। तुम इस बोतल के अंदर जाकर दिखा सकते हो, आशिफ ने अपने जेब से कांच की बोतल निकालकर उसका ढक्कन खोलकर उसके सामने रखते हुए कहा। आशिफ, क्या है ये सब? तुम उमेर को बोतल में क्यों जाने को बोल रहे हो? परी ने कहा। ओफो परी, तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। मैं बस देखना चाहता हूँ कि ये जिन क्या क्या कर सकता है। उस दिन तुम्हें बहुत लंबा होकर डरा रहा था ना, आज जरा छोटा होकर दिखाएं, आशिफ ने उमेर की तरफ बोल उछालते हुए कहा। बिल्कुल जा सकता हूँ, मैं तो चींटी की तरह छोटा बन सकता हूँ, मगर आज मूड नहीं है मेरा, तो रहने देते हैं, कभी और, उमेर बॉल कैच करते हुए कहता है। तुम्हारी मर्जी। मुझे तो लगा कि जिस तरह तुम खुद को टेलीफोन टावर जितना ऊंचा कर सकते हो तो शायद इस बोतल के अंदर भी जा सकते हो, मगर ये तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ो। कहते हुए आशिफ बोतल उठाने लगता है, वैसे ही उमेर बोतल के अंदर चला जाता है। देखो आशिफ, मैं आ गया बोतल में, उमेर ने बॉल उछालते हुए कहा। अब अंदर बैठकर पोल खेलते रहना, कहते हुए आशिफ जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर देता है। उमेर अंदर चिल्लाता रहता है, मगर उसकी आवाज़ भी उसकी तरफ बोतल में कैद हो चुकी होती है। उसे समझ आ गया होता है कि वो आशिफ के साजिश का हिस्सा बन गया है। आशिफ, तुम ये क्या कर रहे हो? निकालो उमेर को बोतल से, परी ने आशिफ से बोतल छीनते हुए कहा। तड़ाक से एक जोर का थप्पड़ आशिफ परी को मारता है तो वह डर जाती है। अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से आशिफ को देखती है, जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी। आशिफ बोतल को अपने गुलाम जिन को हाजिर कर उसे थमा देता है, जिसे लेकर वो भयानक शक्लों वाला जिन गायब हो जाता है। सारा दिन उमेर उमेर उमेर, उसके अलावा तुम्हें कोई दिखता ही नहीं। एक जिन का प्यार दिख गया तुम्हें, मेरा प्यार नहीं दिखा, आशिफ ने कहा। आशिफ, तुम क्या करोगे मेरे उमेर के साथ? खुदा के वास्ते उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसमें उसका क्या कसूर? परी रोते हुए कहती है। उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो एक कम अकल जिन है जिसमें जिनों वाली कोई हरकत नहीं है। छोड़ दूंगा मगर उसे एक शर्त पर, बोलो मंजूर है? आशिफ ने परी के बालों को पकड़ते हुए कहा। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस मेरे उमेर को कुछ मत करना। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, मुझे नहीं पता था कि तुम धोखेबाज निकलोगे, परी रोते हुए कहती है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस खूबसूरत जगह पर तुम्हारे ये रसीले लबों को चूमना चाहता हूँ, जरा मैं भी तो वो मजा चखूं जिसे वो जिन चखता आ रहा है, आशिफ परी की तरफ बढ़ते हुए कहता है। नहीं आशिफ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, परी पीछे खिसकती हुई कहती है। क्या करोगी तुम? भूल गई कि तुम्हारी जान मेरे कब्जे में है, आशिफ ने परी को अपनी तरफ खींचते हुए अपने लबों से उसके लबों को चूमते हुए कहा। परी खुद को किसी तरह उससे बचाकर पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। सुनो, रोने से अब कुछ नहीं होने वाला, हम इसी हफ्ते निकाह करेंगे, और हाँ, अपनी मम्मी पापा से कह देना कि उमेर के घर से कॉल आया था, उसकी बहन बीमार है इसलिए वो सीधा अपने घर को निकल गया, आशिफ ने हसरत से परी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। जिस जगह का सूर्यास्त देखकर लोग लुफ्त अंदोज होते हैं, वहां परी की जिंदगी का सूरज डूब चुका होता है, साथ में उसकी इज्जत भी। तो दोस्तों, ये था शाह उमर की परी भाग 40। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए शाह उमर की परी।